अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर मिर्ज़ा खालिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दूसरा हिस्सा है। ये 3 लेक्चर्स में मुकम्मल होगा। पहला लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, आज उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर होगा। तो बात चल रही थी तशरीहात की। पहला सफ़ा हो चुका था किताब में सबक का। तो सफ़ा नंबर 2 पे आ जाइएगा स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2। अल्लामा शिबली नुमानी कहते हैं कि ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमय्या की तरफ से अनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू क़िलाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मकहूल ने दब कर जवाब दिया, यानी रोब में आगे मरूब होकर तरफदारी कर ली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। खुदा लगती कहना, सच्ची बात करना, तरफदारी ना करना। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारा क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। गासिब गसब करने वाला, छीनने वाला, हड़प करने वाला। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब तख्त पर बैठते हैं तो बनी उमय्या के जो ख़ानदान के बादशाह थे, शहज़ादे थे, उनके कंट्रोल में, उनके मलकियत में ऐसी बहुत सी ज़मीनें थीं जो अवाम की थीं और गुरबा की थीं, लोगों की थीं, गैर मुस्लिमों की थीं। उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा किया हुआ था। अब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब तख्त पर बैठते हैं तो वो फ़ैसला करते हैं कि इन ज़मीनों को हम वापस करें, ये लोगों का हक़ है, हमारा नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जब इसका सोचा तो पहले अपनी ज़मीनों का ख्याल आया क्योंकि काम कोई भी हो ना, ख़ुद से अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। मैं किसी को नेकी की दावत करूँगा तो पहले मुझे तो करनी चाहिए। मैं किसी को नमाज की तबलीग करूँगा, दावत दूंगा तो पहले मुझे तो पढ़नी चाहिए ना। मैं किसी को सच बोलने की तलकीन करता हूँ तो पहले मुझे तो सच बोलना चाहिए ना। तो ज़ाहिर बात थी ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के भी कब्ज़े में ऐसी बहुत सी ज़मीनें थीं। तो इस पैराग्राफ में उसी बात का जिक्र है कि उन्होंने जब ख़ानदान बनु उमय्या से कहा कि ज़मीनें वापस करो तो उनके अपने से हिस्से में बहुत सी ज़मीनें थीं। सोचा पहले इनको वापस करें, क्योंकि अगर मैं किसी से कहूँगा कि जनाब ये ज़मीन लोगों की है, ये रियाया की है, आवाम की है, इनको वापस करो, तो आगे से यही जवाब मिलेगा ना कि पहले अपनी तो करो फिर हमसे पूछना। तो पहला कदम खुद से लिया, अपने आप से लिया। अब इस सिलसिले में लिखता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो अपने दौर के उस वक्त के 3 लोग, इनके नाम लिखे हैं, मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू क़िलाबा। आलम हदीस का इल्म जानने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने वाले, कुरान और सुन्नत का इल्म जानने वाले, उस वक्त के बड़े दीनदार, पाकबाज और बड़े ही नेक सिफत ये लोग थे। ये उस वक्त के आलिम फाजिल लोग समझे जाते। इनको बुलाया और मशवरा किया कि मैं अपनी ज़मीनें वापस करना चाहता हूँ, मुझे कुछ राय दें, क्या करना चाहिए। तो मकहूल ने दबकर जवाब दिया, जनाब छोड़ें, दफ़ा करें, रहने दें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कोई बात नहीं, चलता है, चलने दें। यानी तरफदारी कर ली, रोब में आ गया, डर खौफ आ गया, अमीरुल मोमिनीन है, कहीं मेरा सारी ना कलम कर दें, क्योंकि ऐसे ही होता था उस वक्त। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख करके कहा कि तुम खुदा लगती कहो, इसने तो मेरी तरफदारी कर ली है, इसने तो जो है वो मेरा लिहाज कर लिया है, तुम सच्ची बात करो। तो उन्होंने भी आगे बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहने लगे, जनाब अपने साहबजादे को बुला लो, अपने बेटे को बुला लो, अपने फर्जंद को बुला लो। क्यों? ये ज़मीन भाई आपके औलाद का हक़ है। आपके बाद मैं आपसे कहूँगी जनाब वापस कर दो और आपका बेटा आकर मेरी गर्दन उड़ा दे, तुम कौन होते हो मेरे बाप से ज़मीन वापस करने का कहने वाले? वो तो मेरा हक़ था। तो जनाब अपने बेटे को बुला लें, उससे पूछ लें, बहस डाली यही है इसका। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्दुल मलिक को बुलाया और पूछा कि हाँ बेटा, तुम्हारी क्या राय है। तो बेटा देखें,
वो क्या शेर था इकबाल का कि ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो जनाब बेटे ने आगे से जवाब दिया कि वालिद मोहतरम अब्बा जान अभी वापस करो, वरना आपका शुमार भी तारीख़ में उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। क्या बात है। बेटा भी आगे से उसी फर्मा बरदारी का सबूत दे रहा। तो बच्चों आगे चलते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ग़ुलाम से, जिनका नाम मुज़ाहम था और जिनको वो बहुत मानते थे, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी, ना वो इसके देने के मजाज थे, मजाज हकदार, हक होना, ना हमको उनके लेने का हक था। तुम्हारी क्या राय? यहाँ मुज़ाहम का जिक्र आता है। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ग़ुलाम का नाम है मुज़ाहम। बच्चों याद रखना, ये MCQs में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ग़ुलाम का नाम क्या था। वो ऑप्शन आते होते हैं, वो जब हम मारूज़ी की तरफ आएंगे तो करेंगे। लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी, ना उनको हम, ना वो उसको देने के मजाज से और ना हम लेने का हक़ है। तुम्हारी क्या राय है? तो मुलाज़िम ने कहा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुज़र क्यों कर होगा। तो जनाब ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो आप फ़ैसला करें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रख लें कि आपके ख़ानदान, आपके बीवी बच्चे, उनका गुज़र बसर इन्हीं ज़मीनों से हो रहा है, तो उनका कैसे होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आंसू निकल आए और कहा, उनका खुदा मालिक है, अल्लाह मालिक है यार, जिसने पैदा किया वो खिलाएगा भी। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहम वहाँ से उठकर अब्दुल मलक फ़र्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसका जिक्र अभी ऊपर आया है, के पास गए और कहा, बड़ा गज़ब हुआ चाहता है जनाब, बहुत गज़ब हो गया, बहुत बुरा होने जा रहा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। मैंने उनको ये मशवरा दिया। तो आगे से बेटा देखें क्या जवाब दे रहा। बेटा कहता है, अब्दुल मलक ने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने बड़ी गलत राय दी। ये कहकर अब्दुल मलक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए। वो इस वक्त ख्वाब राहत में थे, आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहज़ा तो उसको उनको आराम लेने दो, एक लम्हा तो उनको सुकून लेने दो, लहज़ा लम्हा, एक पल तो उनको आराम लेने दो, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। अब्दुल मलक ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही, मेरा मैसेज दे तो सही। अब देखें, अमीरुल मोमिनीन है और एक तरफ बाप है और एक तरफ बेटा है। बेटा दरबान से इजाज़त मांग रहा है कि जनाब एक दफ़ा जाकर कह तो सही कि मैं आया हूँ। तो अब्दुल मलक ने अंदर बुला लिया और कहा, जाने पिदर बाप की जान, जाने पिदर बाप की जान, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पिदर बाप को कहते हैं। ऐ मेरी जान, ये कौन सा वक्त मुलाकात का है। उन्होंने वाक़या बयान किया कि जनाब इस तरह मुज़ाहम मेरे पास आए थे और वो उन्होंने कहा है कि आप सारी ज़मीनें वापस करना चाहते हैं, आपसे मशवरा किया और उन्होंने आपको ये मशवरा दिया और मैंने जो है वो उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ, हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मेंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूँगा। मुझे इदराक है, मुझे इस चीज़ का एहसास है बेटा, मैं ऐलान कर दूँगा। मैंने वापस करने का सोचा है, मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैंने जब दूसरों को वापस करवानी है तो अपनी भी करूँगा, आप फ़िक्र ना करें, मैं ऐसा करूँगा। तो अब्दुल मलिक ने कहा कि इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे। क्या बात है, क्या गारंटी है अब्बाजान, क्या गारंटी है कि ज़ोहर तक आप ज़िंदा रहेंगे। मौत का क्या वक्त भरोसा, कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती। इसका खुद तो कोई लम्हा मुकर्रर नहीं है मौत का। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप उससे पहले जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं तो फिर कौन जो है वो इसका ज़िम्मेदार होगा। फिर तो लोग आपको भी ज़ालिम और गासिब जो है वो तारीख़ आपको याद करेगी इसी बात। तो अगर तो आपको भरोसा है कि आप ज़ोहर तक ज़िंदा रह सकते हो तो ठीक है, वरना अभी चलो, अभी ऐलान करो। गर्ज़ उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए, शहर में मनादी कराई, मनादी करना, ऐलान करना कि लोग मस्जिद में जमा हों, एक ऐलान होने जा रहा है, मैसेज है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मेंबर पर चढ़कर कहा, साहिबो, मैं उन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि ना देने वालों को देने का हक़ था और ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं संदूक से निकलवाईं और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थीं, कुछ यमामा में थीं। चुनांचे सबसे पहले उन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की जो अपने ज़िम्मे में थीं, अपनी कब्ज़े में थीं। इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं कानून।
कि आपने जो करना है पहले खुद स्टेप उठाएं। आपने इंसाफ करना पहले खुद से करें। आपने सच बोलना पहले खुद से सुनें। आपने दूसरों को सच्चाई की, दूसरों को इंसाफ करने की, दूसरों को जो है वो तलकीन करनी है तो पहले खुद तो करें। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पहले खुद किया और फिर दूसरों की तरफ जो है वो तवज्जो की। सफ़ा नंबर 3 पे आइएगा, पहला पैराग्राफ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। ये इनका गालिबन रिश्तेदार भतीजा या भांजा, बहुत मोहब्बत थी इनसे, करते थे। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि आप मेरी ज़मीन क्यों छीनते हैं। इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी, अपने बेटे की तरह उसको चाहते थे। तो वो बेचारा आया और आकर रोने लगा कि जनाब आप मेरी ज़मीन क्यों छीन रहे हैं, मेरी तो रहने दें, चलो बाकियों की वापस कर दें। फरमाया पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? आए इब्ने सुलेमान, पहले ये ज़मीन किसकी थी ये बताओ। बोले कि हजाज की, हजाज बिन यूसुफ। फरमाया तो हजाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो? ओ भाई अगर हजाज बिन यूसुफ की ये ज़मीन थी तो हजाज बिन यूसुफ की आल औलाद का हक है, तुम्हारा तो नहीं, करो वापस। इब्ने सुलेमान ने कहा असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी, उमर और हजाज बिन यूसुफ ने जो है वो मुझे दी हुई थी तोहफे में। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। तो भाई ये तो फिर बात कन्फर्म है ना, आम मुसलमानों की है तो आम मुसलमानों को मिलनी, आवाम को मिलनी चाहिए, रियाया को मिलनी चाहिए। हमें क्या हक़ है कि हम बादशाह होकर, हम जो है वो हुक्मरान होकर लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते फिरें। इब्ने सुलेमान रोने लगे। उमर साहब ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? आप उसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उसने बेटे के बराबर चाहते हैं, तो उसके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं कि उसकी भी ज़मीन छीन रहे हैं, वो बेचारा रो रहा है, कैसे गुजर बसर होगा उसका? फरमाया हाँ, मैं इब्ने सुलेमान से को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मज़ाहम से कहा कि हाँ मज़ाहम, मैं इब्ने सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, और जब मैं अपने बेटे की ज़मीनें भी वापस कर रहा हूँ तो इसको क्यों नहीं करूँगा? मैं इसको वही उसी नज़र से देखूँगा जिस नज़र से मैं अपने बेटे को देखता हूँ। तो बच्चों बात वही है कि ये नहीं है कि आप लोगों से कहें कि अपनी ज़मीनें वापस करो, आप लोगों से कहें कि आप करप्शन ना कहो, आप लोगों से कहो कि आप जो है वो सच बोलो, और आप लोगों से कहें कि आप जो है वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा लो, और ख़ुद अपने ख़ानदान वालों को कुर्बा परवरी करें, अपने ख़ानदान वालों को नवाजें, अपने ख़ानदान वालों को जो है वो बेनिफिट दें। ये नहीं है, इस्लाम इसका कॉन्सेप्ट नहीं देता। इस्लाम कहता है सब बराबर हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था तुम में से किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। तो जो तकवा में बेहतर होगा, अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर होगा। मुआशरे में सारे बराबर हैं, कोई अपना कोई गैर नहीं है, सब मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, और मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, सारे मुसलमान बराबर हैं, तो सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3 पे दूसरा पैराग्राफ बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो तशरीह के लिए पूछ लिया जाता है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि बनु उमय्या के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल कर दिया। दफ्तर अमाल, अमाल का दफ्तर वैसे तो कहते हैं, लेकिन यहाँ बुरे अमाल के लिए जो है वो बोला जाता है दफ्तर अमाल, कारनामे काम, लेकिन यहाँ मुराद है उनकी गलत कारनामे या उनकी जो है वो गलत बातें, उनकी बुराइयाँ। दफ्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने देखा होगा सरकारी, आप दफातर में जाएं तो फ़ाइलें जो हैं वो ज़मीन से लेकर ऊपर आसमान अपना छत तक जो है वो चुनी हुई होती हैं, और उनमें केसेस भरे होते हैं, लोगों के मसाइल हैं, और फाइलें की फाइलें जो है वो पड़ी हुई होती हैं चारों तरफ, ऐसे लगता है। इसको दफ्तर का लफ्ज़ जो है वो बहुत बड़े ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है उनके अमाल बहुत ज़्यादा थे जो उनको बर्बाद करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उनमें एक उनका काम वो ये भी था, ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल कर दिया। आज़ादी और हक गोई सच बोलना, इस्तेहसाल करना जड़ से उखाड़ना, इस्तेहसाल जड़ से ख़त्म कर देना, आज़ादी और हक गोई को जड़ से ख़त्म कर दिया। और इसका सबूत ये है, आगे लिखते हैं कि अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा। लो जी, अब बच्चों देखो क्या अमीरुल मोमिनीन, क्या बादशाह, क्या वक्त का हुक्मरान, क्या वक्त का वज़ीर आज़म, क्या वक्त का सदर जो है
उसको कोई इस्तिस्ना हासिल है? वो जो मर्ज़ी करता फिरे, क्या हम उसको पूछ नहीं सकते? क्या आवाम उसको पूछ नहीं सकती? लेकिन एक तरफ हमें कहा जाता है कि हुक्मरान जो होता है वो कौम का खादम होता है, और दूसरी तरफ इस्तिस्ना हासिल कर लिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्रायोरिटी हासिल कर ली जाती है, दूसरी तरफ जी हम जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं हो। आपको पता होगा, आप जानते होंगे, एक वाक़या मैं आपको पेश करता हूँ। उमर फ़ारूक एक जंग के बाद माले गनीमत के लिए कुछ चादरें हर किसी के हिस्से में आईं, एक एक चादर हर किसी के हिस्से में आई। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो बड़े ऊंचे लंबे और जिस्म के मालिक थे, 2 चादरों से लिबास बना। दरबार में आए हैं तो एक सहाबी उठकर कहता है, एक बंदा उठकर कहता है कि जनाब आपका लिबास 2 चादरों से बना है, एक कहाँ से लिया आपने, किसका हक मारा? इसके बेटे ने कहा कि जनाब मैंने अपने हिस्से की चादर, मेरे हिस्से में भी एक आई थी, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाप को दे दी है, तो तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा जनाब ठीक है, मैं मानता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये है अदल फ़ारूकी, इसको कहते हैं कि आपके पास ये दौलत कहाँ से आई, आपके पास ये असासा कहाँ से आया, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। कहते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जब किसी को गवर्नर मुकर्रर करते तो उसके तमाम असासों, उसके जो कारोबार होता उसका तखमीना लगा कर अपने पास रख लेते, और जब वो अपनी मुद्दत पूरी करता गवर्नर, वो सबकदोश होता, वो रिटायर होता या उसको फारिग किया जाता, तो उसके असासे देखे जाते, बड़े तो नहीं हैं, अगर बढ़ गए हैं तो बुलाओ, जवाबदेही है, पूछा जाता कहाँ से बढ़े। और यहाँ हम हुक्मरानों को, सियासतदानों को सिर्फ इतना पूछ लें कि जनाब इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस कहाँ से बनाया, तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती। इसका नाम इस्लाम तो नहीं है, ये जमहूरियत तो नहीं है। जमहूरियत तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो खुलफाए राशिदीन ने दी, कि एक अमीरुल मोमिनीन, वक्त का अमीरुल मोमिनीन भी जवाबदेह है कि मेरे पास ये दौलत कहाँ से आई। तो ये है जमहूरियत, इसको कहते हैं। लेकिन बनु उमय्या ख़ानदान ने इसको ख़त्म किया था, इस्तेसाल कर दिया था, जड़ से उखाड़ फेंक दिया था। किसी को ज़रूरत नहीं होती थी वो अमीरुल मोमिनीन या वक्त के बादशाह के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। कहता है अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़ुबानें बंद ना हुई, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिद्दत को बिल्कुल मिटा दिया। बिद्दत वैसे तो दीन में नई बात निकालने को कहते हैं, बुरी बात जो दीन से, हदीस से, कुरान से क्लैश करती है उसको कहते हैं, या मुराद है गलत बात। तो क्या किया कि 2 नहायत मुतद्दीन और रास्तबाज शख्स इस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दें। मुतद्दीन दीनदार, रास्तबाज सच्चे, 2 बंदे मुकर्रर किए जो बड़े उस वक्त के रास्तबाज, सच्चाई पर पाबंद और दीनदार और मज़हब का इल्म जानने वाले, कुरान और हदीस का इल्म जानने वाले, वो अपने पास बैठा लिए। उनसे कहा कि देखो फ़ैसला करते हुए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं कोई गलत फ़ैसला कर दूं, इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, गलती हो जाती है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में उनको देखते रहिएगा, अगर कहीं से मुझसे कोई गलती हो रही हो तो फ़ौरन मुझे टोक देना, ऐसा ना हो किसी की हक तलफ़ी हो जाए। क्यों? असल हकदार को उसका हक देना ही हकीकी इंसाफ है। तो ये होता है, ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ऐसा किया। उन्होंने कहा जनाब मैं किसी की हक तलफ़ी नहीं करना चाहता, ऐसा ना हो किसी के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला होगा, ऐसा ना हो कि जो है वो, ये देखें ये शेर की तरफ ज़रा तवज्जो करें। कहता है कोई तो रस्म उम्र अदा करे, कुत्ता ना कोई लबे दरिया मरे। ओ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जिन्होंने फरमाया था दरिया फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी पैसा मर गया ना तो क़यामत वाले दिन उमर जो है इसका जवाब दे होगा। इसको कहते हैं इंसाफ। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के नक्शे कदम पर चल कर हुकूमत की। तो उसी का जिक्र है। कहता है उनके इस तर्ज़ अमल से लोगों को आम तौर पर ज़रूरत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी बेखौफी, जो कोई खौफ ना हो, कोई मसला ना हो, और उनके अक़वाल व अफ़आल पर नुक्ताचीनी करने लगे थे, एतराज़ करने लगे थे। तो जनाब बच्चों उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिर्फ 2.5 साल हुकूमत की और इन 2.5 सालों में बता दिया लोगों को कि देखो आज भी अदल फ़ारूकी कायम हो सकता है, काम कोई भी हो, करना हो तो हो जाता है। हाँ मुश्किलात आती हैं, मसले आते हैं, मसाइल आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो कर नहीं सकते। एक जो अमीरुल मोमिनीन होता है, एक जो लीडर होता है, एक जो बादशाह होता है, जो हुक्मरान होता है, उसमें कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। वो खूबियाँ होंगी तो काम होगा। इकबाल फरमाते हैं निगाह बुलंद सुखन दिलवास जहाँ पुरसोस, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए।
एक कारवां का जो मीर हो, जो मीर कारवां हो, जो हुक्मरान हो, जो सलार हो, जो मीरुल मोमिनीन हो, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। तभी तो ये काम हो सकता है, तभी तो अवाम की खिदमत हो सकती है, तभी तो माशरे में सुकून और अमन आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये दस्तूर ज़ुबान बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, यहाँ तो बोलना जो है वो मना है, यहाँ तो आप किसी को जो है वो बात नहीं कर सकते। और यही बात उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में थी। बादशाह वक्त जो था वो तख्त पर बैठ के ही ये हुक्म सादर करता था कि ख़बरदार मेरी किसी बात पर कोई रोक टोक ना कर, अगर कोई ऐसा करेगा तो सज़ा पाएगा। और सज़ा मिलती, गर्दनें उड़ा दी जाती, लोगों को जो है वो फांसियाँ दी जाती, लोगों को मार दिया जाता, लोगों को जो है सज़ाएँ दी जाती। और लोग, ज़ाहिर बात है, जब ऐसा करोगे, जब हुक्मरान जालिम होगा तो फिर आवाम उसके ख़िलाफ़ जो है वो बात करने से थोड़ा गुरेज़ करेगी। और जब हुक्मरान पर कोई बात नहीं कर सकता होगा तो फिर इंसाफ का कला कुमा हो जाएगा, फिर जुल्म होगा, फिर बर्बरियत होगी, फिर ऐसी कौमें बड़ी जल्दी मिट जाएंगी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, दूसरा हिस्सा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कहीं से कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी और नासर। अल्लाह हाफिज़।